आपका जो दिल चाहे आप हर हवाले से बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। शुक्र है खाली हाउस है लेकिन बात करने का मौका मिला। नहीं सर, ये हाउस खाली नहीं है, मेरी वजह से आपको मौका मिल रहा है। सर आप जहां बैठेंगे वहां तो हरे भरे माहौल होगा। बहुत शुक्रिया सर। कमिंग टू द टॉपिक, एक इशू जिसके ऊपर मैं बहुत अरसे से बात करना चाह रही हूँ, बल्कि पिछले सेशन से बात करना चाह रही हूँ, वो चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट है सर। सिंध के अंदर हमेशा से पानी की किल्लत रही है और पानी की किल्लत का नतीजा ये है कि हमारे जो किसान हैं, हमारी जो काश्त होती है सिंध में, वो शदीद मुतासर होती है। रिवायती तौर पे सिंध और पंजाब, एंड आई एम नॉट पिटिंग सिंध और पंजाब अगेंस्ट ईच अदर, लेकिन हमेशा जब नॉन फ्लड सीज़न होता है तो पानी की किल्लत रहती है। ख़ास तौर पे बदीन में, ठट्ठा के अंदर जो लोअर रिपेरियंस हैं उनके अंदर रहती है, थरपारकर के अंदर ये रहती है। सर सिंध इस वक्त जो कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल एग्रीकल्चरल आउटपुट को, वो सबसे ज़्यादा वीट के अंदर कर रहा है सर। चावल है, शुगर है, ये सिंध की लाइवलीहुड है। सिंध में ये हमारी, जिसे कहते हैं ना, हमारी शय रग है, ये हमारी ज़िंदगी है। आप अगर हमसे पानी ले लेंगे तो ये हम सिंध के अंदर लोग जो हैं वो मर जाएंगे सर। ऐसा भी वक्त आता है सिंध के अंदर जहां मुर्दे को नहलाने के लिए भी पानी नहीं होता। चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट सर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि पंजाब अपने हिस्से का 4000 समथिंग क्यूसेक पानी जो है वो देगा चोलिस्तान कनाल को, चोलिस्तान को हरा भरा करने के लिए, और वहाँ पर काश्त होगी। कोऑपरेटिव फार्मिंग इसे कहा जा रहा है। सर मुझे बताइए कि इस वक्त जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये कहा गया है कि जुलाई से लेकर दिसंबर के अंदर जो बारिशें हुई हैं वो 40% कम हुई हैं। इसका मतलब है ऑलरेडी आप एक कहत साली की तरफ जा रहे हैं। जब बारिश ही कम होगी, जब पानी ही कम होगा तो आप पानी कैसे देंगे? और अगर पंजाब ये कहता है कि हम अपने हिस्से का पानी देने जा रहे हैं तो आप मुझे बताइए पंजाब अपना पानी कैसे पूरा करेगा? वो इस तरीके से पूरा करेगा कि वो चश्मा झेलम लिंक कनाल से रिवर इंडस से पानी लेगा, और जब आप इंडस से पानी लेके जाएंगे तो सिंध मुतासर होगा। ऑलरेडी एज ऑफ टुडे जब हम बात करते हैं तो सिंध को ऑलरेडी उसके हिस्से से कम पानी दिया जाता है। और सर ये एक हमेशा से हर साल ये इशू आता है, हर साल हम इसको उठाते हैं, हर साल हम कहते हैं कि चश्मा झेलम लिंक कनाल को बंद किया जाए क्योंकि सिंध को पानी नहीं मिल रहा। सर हमारी काश्त मुतासर होती है। जब आप चश्मा झेलम लिंक कनाल से पानी लेके जाएंगे और आप रिवर इंडस के अंदर से पानी निकालेंगे तो सर कोटरी बैराज डाउनस्ट्रीम के जो पानी है वो ऑलरेडी पिछले 10 सालों से सर 2001 से लेकर 2022-23 जब तक फ्लड्स आए सर, उस वक्त जो 8.6 MAF जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एज पर इंटरनेशनल वाटर एक्सपर्ट्स कि आपको वो चाहिए इंडस डेल्टा को हरा भरा रखने के लिए, उसको सर्वाइवल के लिए, सर वो भी कम है। सो मेरी गुजारिश सर ये है, और हम सिंध के लोगों की, ये चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बारहा इस बात को उठाया, सर पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाएं। अगर एक प्रोजेक्ट मुतनाज़ा हो रहा है जहां पर ना सिर्फ सिंध बल्कि बलूचिस्तान भी इसके ऊपर इशू उठा रहा है और टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, सर बैठ के हमसे बात करें। यू नीड टू डिबेट ऑन दिस, यू नीड टू डिलिबरेट ऑन। अगर आप ज़बरदस्ती इस प्रोजेक्ट को लेके जाएंगे आगे और ज़बरदस्ती काम कराएंगे तो ये जिसे कहते हैं ना कि जंगें हो जाती हैं पानी के ऊपर, ये जंग हो जाएगी। सर आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाएं जो कि पिछले 11 माह से नहीं बुलाई गई सर, एंड दिस इज ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाएं, उसमें सिंध अपना मौक़िफ़ रखेगा और सिंध ने बाकायदा ये एतराज़ इन राइटिंग उठाए हैं और ये कहा है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाई जाए, लेकिन सर कोई इस पर कान नहीं धर रहा। ये शदीद नाइंसाफ़ी है सिंध के साथ सर, ये शदीद नाइंसाफ़ी है बलूचिस्तान के साथ। ये आपके अपने ही लोग हैं। अगर वफाक एक मजबूत वफाक बनना चाहता है तो उसको सूबों को मजबूत करना होगा, और सूबे जब तक मजबूत नहीं होंगे, सूबे जब तक एतराज़ात उठाते रहेंगे इस किस्म के मुतनाज़ा प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जब तक वफाक जो है वो कमज़ोर होगा। और हम गुजारिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि CCI की मीटिंग बुलाएं।
इस सूबे के ऊपर डिलिब्रेशंस लें सर, पूछें, देखें। आप सिर्फ उस एक मुतनाज़ा वाटर अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जो कि सिंध के मेंबर, इरसा के मेंबर को, जिसके ऊपर बंदूक रख के, लिटरली बंदूक रख के उससे वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया गया, हालांकि उसके एतराज़ात थे, उसके ऊपर आपने पूरा प्रोजेक्ट बना दिया। सर उठा के आप यहाँ से पानी वहाँ पर लेके जाएंगे, ये पता नहीं 120 किलोमीटर लंबा कैनाल है जिसके अंदर आप पानी लेके जा रहे हैं। पानी इस मुल्क में नहीं है सर। अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा के देखें वाटर अवेलेबिलिटी की, तो वो वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स उसके अंदर जिन्होंने सर्वे किया है, वो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ मूविंग टूवर्ड्स वाटर स्कैसिटी। और सर सिंध के अंदर जो काश्त है, जो किसान है, वो ऑलरेडी तबाह हो चुका है। एग्रीकल्चर टैक्स सर अलग लगा दिया IMF की कंडीशंस के ऊपर। पिछले साल जो गंदम का एक स्कैंडल बना, जो गंदम जो है वो उठाई नहीं गई है, किसान वैसे ही मरा हुआ है सर। पानी भी आप ले जाएंगे तो जो थोड़ी बहुत काश्तकारी रहेगी सर वो भी ख़त्म हो जाएगी। मेरी गुजारिश होगी सर, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करूँगी चेयरमैन साहब, आप बहुत नरम दिल भी हैं, समझते भी हैं मामलात को। आपसे गुजारिश ये होगी कि ये कैनाल प्रोजेक्ट जो है इसको प्लीज़ ये वाटर की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भेजें। हम वहाँ पर मजीद एतराज़ात टेक्निकल ग्राउंड्स पर उठाना चाहते हैं, हम इस पर बात करना चाहते हैं। हमें यहाँ मौका नहीं मिलता, या तो ये अपोजिशन सरापा एहतजाज होती है कैदी नंबर 804 के चक्कर के अंदर, हम अपनी बात कर नहीं सकते। जो आवाम के मसाइल हैं उसमें तो उनको इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन हमें है सर, हम यहाँ पर सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है। इसको आप भेजें कमेटी के अंदर सर, हमें वहाँ पर भी इसको डिलिब्रेट करना है, हमें वहाँ पर भी एतराज़ात उठाने हैं। कॉलिंग अटेंशन सर हमारे एडमिट नहीं होते इसके ऊपर। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बात करना चाहते हैं तो बात नहीं हो सकती है सर, दिस नीड्स टू बी डिलिब्रेटेड। हम यहाँ पर, हम सारे सिंध के लोग यहाँ पर बैठे हैं सर, हम क्या जाके वहाँ पर जवाब देंगे? हमारे किसान, हमारे सरापा एहतजाज है। आपको मैंने इतना मौका दिया, आपने बात भी किया, फिर कह रही हैं कि मौका नहीं मिलता बात करने। तो फिर ऐसा करोगे तो कौन आएगा? इस तरह तो ना करें ना। चले इनका माइक खोल दें, शुक्रिया कह देंगे भी। सर मैं तारीफ कर रही हूँ आपकी। सर रोज पिछले सेशन में सर क्या हुआ आपको मालूम है? रोज हम यहाँ बैठते हैं, हम आते हैं यहाँ सिंध से, बैठते हैं, हमें बात करनी है हमारे सिंध के भाइयों के इश्यूज़ की, हमें बात करनी है इश्यूज़ के ऊपर। बहुत सारे इश्यूज़ हैं सर। क्या होता है, कोरम पॉइंट आउट होता है, कोरम पूरा नहीं होता, हाउस एडजर्न हो जाता है। या क्या होता है, वो शोर मचाते हैं, कागज़ फाड़ते हैं, स्पीकर के मुँह पर कागज़ फाड़ते हैं और चले जाते हैं सर। इस तरह तो हाउस तनख्वाहें सारी ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, पर्क्स ले रहे हैं, कमेटी के चेयरमैन हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, आवाम के मसाइल की एक बात नहीं हो रही। और जो लोग करना चाहते हैं, हम जैसे लोग बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं सर। ये अजीब हालात हैं। लेकिन आपकी बड़ी क्वेश्चन नंबर 1 आंसर भी टेकन एज वेल सप्लीमेंट्री। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी एज फार एज प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन टू फेडरल एम्प्लॉयज़, लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काफ़ी सवालात हैं। सर 2022 के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसके तहत ये कहा गया कि ये जो प्रोसेस है ऑफ अलॉटमेंट ऑफ दीज प्लॉट्स इज़ इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें ट्रांसपेरेंसी पे भी सवाल उठाए गए और ये भी कहा गया कि देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द अवार्ड ऑफ दीज प्लॉट्स। मेरा सवाल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब से ये है कि इस ऑर्डर के बाद कितने प्लॉट्स कैंसिल हुए और क्या प्रोसेस में बेहतरी लाने के लिए टेंजिबल इक़दाम उठाए गए?